बैठ जाओ, बैठो बैठो। चलो देखो, हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। आज अलंकार की हमारी दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले शब्दावली निकालिए। ये कितने छात्र हैं जो नहीं लेके आए? ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये किताब आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है? और ऑनलाइन वाले छात्र ये ध्यान दें कि आपके जो बैच है आपका, उस बैच में जब आप लाइव क्लास देखने जाते हैं तो लाइव ऑप्शन के नीचे आपको सभी कक्षाओं वाला ऑप्शन दिखाई देता है। उसमें आपकी पीडीएफ है और उसमें इकाई 3 शब्दावली बुक के नाम से ये बुक है। प्रिंट करवा लें या फिर आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर प्रिंट आपका 600 रुपये से ज़्यादा का लगता है प्रिंट का चार्ज, तो फिर मैं कहूँगी कि आप ये बुक खरीद लें तो ज़्यादा अच्छा है, और 600 से कम का लगता है तो प्रिंट निकलवा लें, ठीक है? चलो, इसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, सेट नंबर 16, पेज नंबर 16, सेट नंबर 1। हाँ, पहला फिर से शुरुआत करेंगे, और शुरुआत इसलिए कि हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अलंकार, इस अलंकार में हमें जो ज़्यादा ज़रूरत है वो पर्यायवाची की है, ठीक है? शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, किसको क्या कहते हैं, ठीक है? और एक पर्यायवाची और एक अनेकार्थक। ऑनलाइन वाले छात्र कह रहे हैं कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही हो? क्यों? मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ या आपकी कमेंट पढ़ने आई हूँ? क्या लगता है आपको, बताइए? पढ़ाने आई हूँ या पढ़ने आई हूँ? मैं पढ़ाने आई हूँ, तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? ये जो आप कमेंट वमेंट लिखते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो। मैं ध्यान नहीं देती और मैं इन सब चीज़ों की परवाह भी नहीं करती, क्योंकि जिस छात्र को अपने माता पिता का पैसा, अब मैं क्या बोलूं, मन तो करता है कि वह तीखा बोलूं, हराम का लगता है, वो छात्र मौज मस्ती करते हैं। और जिन छात्रों को अपने माँ बाप का पैसा खून पसीने का लगता है, मेहनत का, वो चुपचाप बैठ के पढ़ाई करते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके माता पिता का पैसा किस प्रकार का है जो आपने मुझे दिया है, ठीक है? तो मैं तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई हूँ, समझ गए? चलो, तो पर्यायवाची में अभ्यास सेट 1 मेरे साथ दोहराएंगे, और आप सभी लोगों की आवाज़ मेरे माइक तक जानी चाहिए, समझ गए ना? और ऑनलाइन वाले छात्र, आपकी आवाज़ आपके पड़ोसी को जानी चाहिए, इतनी तेज आपको दोहराना है। शब्द है पहला, पानी। खा के ही नहीं आए कुछ? हाँ, बोलो मेरे साथ, आगे नहीं बोलना है, मेरे बाद बोलना है, जो मैं बोल रही हूँ वो बोलना है। पानी, अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अब, आब, उदक, जीवन, सलिल। देखो, पानी के पर्यायवाची हैं। अब पानी के पर्यायवाची याद करने के साथ साथ आप इसके साथ 3 और पर्यायवाची बना सकते हैं,
कौन कौन से? तो पहला है बादल का। बादल का पर्यायवाची बना सकते हैं पानी के पर्यायवाची में द लगाकर। द लगा देंगे तो बादल बन जाएगा। द का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी जो पानी को धारण करने वाला है वो क्या हो गया? बादल हो गया। तो मेरे साथ बोलो, बादल, अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारीधर, मेघ, अब्र, घन। अब देखो इसमें मेघ, अब्र, घन रेखांकित कर लो इसे। इनको आपको याद करना है, बाकी सारे शब्द आपको पानी के पर्यायवाची से याद हो जाएंगे। द और धर अगर आप जोड़ देते हैं तो किसका पर्यायवाची होता है? बादल का हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है कमल। मेरे साथ बोलो, कमल, अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु। अब आपने जो पानी के अलावा जो नाम है इनको याद रखना है एक दो बार, क्योंकि परीक्षा में आते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि कोई छूट जाएगा। पर हाँ, जो पानी से मिले जुले हैं वो ऐसे हैं कि उन्हें आपको रटने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखिए कि पानी के पर्यायवाची में अगर ज दे दिया, ठीक है, तो वो किसका हो जाएगा? कमल का। क्योंकि ज का अर्थ होता है से उत्पन्न होना या से पैदा होना। तो जो पानी से उत्पन्न हो रहा है या पानी में उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया? कमल। अगला शब्द आता है हमारा समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची भी पानी के पर्यायवाची से बन जाते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची में हम धी या निधि शब्द अगर मिला देते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। धी और निधि का मतलब होता है का भंडार, यानी का खजाना। पानी का भंडार या पानी का खजाना, तो पानी का खजाना क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए, समुद्र, अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वर्णालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु। तो ये हमारे क्या पर्यायवाची हो जाते हैं? समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समझकर आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लो रत्नाकर हो गया, तो रत्नों को बनाने वाला। रत्न कहाँ बनता है? समुद्र के अंदर बनता है। ठीक है, जैसे वर्णालय हो गया, तो वरुण प्लस आलय, संधि भी है इसमें, दीर्घ संधि है। और वरुण मतलब वरुण देवता, आलय मतलब स्थान। तो जहां पर वरुण देवता का स्थान है वो क्या हो गया? समुद्र हो गया। ठीक है, जैसे मकरालय, मकर प्लस आलय, मकर माने मछली और आलय मतलब स्थान, तो जहां मछली के रहने का स्थान तो मकरालय हो गया। इसी तरह से नदीस दिया है, नदी प्लस ईस से मिलकर बना है, नदी का स्वामी, तो नदी का स्वामी सागर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें इनके पर्यायवाची याद रखेंगे। अगला शब्द आता है हमारा इंद्र। मेरे साथ बोलो, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहुत, सचिपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। देखो ध्यान दो, नीचे नोट में लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसको अंडरलाइन करके या पॉइंट करके रखिए। लिखा है नीचे, देव के पर्यायवाची में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर यदि जोड़ देते हैं तो इंद्र का पर्यायवाची बन जाता है, और यदि सची के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो इंद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एक शब्द है, जो मैं नाम बोलूंगी उसको रेखांकित कर लेना। जैसे शब्द है मघवा, वज्री, विडोजा, पुरंदर, सहस्राक्ष और पुरुहुत भी कभी कभी आ जाता है। इनको रेखांकित कर लेना, ये बिल्कुल याद होने चाहिए, आपकी जबान पर होने चाहिए। ठीक है, अगला शब्द है गणेश। बोलो,
हेरंब, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। गणेश का पर्यायवाची बनाने के लिए पार्वती के पर्यायवाची में अगर पुत्र का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो गणेश का पर्यायवाची बन जाता है। इसमें याद रखना है हेरंब रेखांकित कर लीजिए और वक्रतुंड, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्लास में आने से पहले साइलेंट कर दिया करिए मोबाइल को। चलो, तो यहाँ पे आपको पता चला अभ्यास सेट 1 में आपने ये जो पढ़े हैं पानी, बादल, कमल, समुद्र, इंद्र और गणेश, इनके पर्यायवाची घर से याद करिएगा। ठीक है, अब पेज नंबर खोलिए 51। पेज नंबर 51, इस पर दिया अनेकार्थक शब्द। याद रखना, अनेकार्थक शब्द याद करते हैं हम, हमारे जो अलंकार होते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। जैसे पहला शब्द है कटक, तो मेरे साथ बोलना है, यानी कटक शब्द हम किस किस वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं? सो सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई, इतने सारे शब्दों के लिए हम एक शब्द कहते हैं कटक। ठीक है, अगला शब्द है हरि। अब ये हम किस किस शब्द के लिए बोलते हैं? हरा, भूरा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी, कामदेव, मेढक, सर्प, वानर, कृष्ण, इतने सारे शब्दों के लिए हम हरि शब्द बोलते हैं। मतलब ये ध्यान रखिएगा, हरि के इतने सारे अनेकार्थक हैं। ठीक है, अगला शब्द है सुबरन। बोलो सुबरन। अब सुबरन शब्द हम किस किस को कहते हैं? शब्द, सुनहरा, सोना, स्त्री, यानी सुबरन शब्द के ये अलग अलग अर्थ हैं, या इतने सारे शब्दों को हम सुबरन के नाम से जानते हैं। मैम शब्दावली बुक ओपन नहीं हो रही है। बेटा वो ऐसे ओपन नहीं होगी, आपको उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रखना पड़ेगा, फिर वो आसानी से ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे कि क्लास के साथ वो ओपन हो जाए तो ऐसे नहीं होगी, समझ गए? ठीक है, तो अब कह रहे हैं यहाँ पे कल वाला एक बार फिर से समझा दो। बेटा ऑफलाइन क्लास के छात्र होते तो बात समझ में भी आती, आपके पास पूरी की पूरी वीडियो है, आप वीडियो में दोबारा देख सकते हैं। समझ गए? और अब कमेंट मत करो, नॉन स्टॉप कमेंट चल रही हैं आप लोगों की। अरे मैंने एक चीज देखा, मुझे एक स्टूडेंट ने ऐसी लिंक भेजा, मेरा पुराने स्टूडेंट हैं तो उनके पास मेरा नंबर है, तो ऐसे ही लिंक भेजा और कहा कि देखो मैम आप भी ना कुछ कुछ इस तरह से क्लास में किया करो, तो इससे ना आपकी रीच बढ़ेगी। अब मेरे जो छात्र हैं उन्हें थोड़ी सी चिंता रहती है कि मैम की रीच बढ़नी चाहिए ऐसे, तो मुझे सजेशन देते रहते हैं। मैंने लिंक खोला तो देखा उसमें कि टीचर पढ़ाने से कम डांस और मजाक ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसने 2-3 लिंक भेजी थी कि देखो ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियो बना दो आप, और क्लास में जब यूट्यूब पे आया करो तो इस तरह से किया करो। तो फिर जब मैंने एक देखा उसके बाद फिर और देखा उन सारी चीज़ों का, तो मुझे लगा अच्छा ये जो मुझे कमेंट आती हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, और जो मेरा दिमाग ख़राब होता है कि क्या ये इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो इनको आदत पड़ी है उन टीचरों से, उल्टी सीधी कमेंट करेंगे, फिर उस कमेंट पे वो रिएक्ट करते हैं और सारी चीज़ें। तो सच बताऊं, फिर वो देखने के बाद मुझे समझ में आया, मैंने कहा अरे बेटा वो टीचर नहीं है, वो आपको पढ़ाने नहीं आ रहे, वो एंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं, और वो अपना वो क्या कर रहे हैं, आपका टाइम किल करके वो अपना पैसा बना रहे हैं।
यूट्यूब पे खड़े हो गए, आप यूट्यूब पे जितनी देर लाइव क्लास देंगे और जैसे जैसे बच्चा जुड़ता रहेगा तो नॉन स्टॉप उस पर ऐड आता है। आप जब किसी का भी लाइव देखेंगे तो लाइव दिखाने से पहले ऐड दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो वो ऐड ही उसके हिस्से में तो पैसा जा रहा है, आप ऐड देख रहे हो उसके हिस्से में पैसा जा रहा है। अब वो खड़े होके नाचे, गाली दे, डांटे, गुस्सा करे, इठलाए, इतराए, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको? उसका तो वही काम है, उसका फोकस क्या है? एक पैसा कमाना। और यहाँ पे देखो ध्यान रखना, जो टीचर आपको पढ़ाने पे फोकस देता है और कमेंट वगैरह ये सब नहीं, आप खुद ही बताओ, आप लोग मेरे सामने लाइव बैठे हो यहाँ पर प्रत्यक्ष, और ऑनलाइन वालों से की तुलना में अगर देखा जाए तो आपने 20 गुना 30 गुना ज़्यादा फीस दी हुई है। ऑनलाइन वालों ने जो भी इसमें जुड़े हैं, कुछ लोग तो ऑफर में आए हैं, और अगर देखें तो 1100 आता है, तो 1100 के हिसाब से आप 5 गुना ज़्यादा देते हैं, 6000 फीस है आप लोगों की। अब आप ये देखो कि आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, रास्ते में वहाँ भी थोड़ा बहुत खर्चा होता होगा, और यहाँ पे आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को परमिशन नहीं देती बोलने की, तो इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को परमिशन दे रखी है बोलने की। अरे ये तो मैं ये समझती हूँ कि ऑनलाइन जो छात्र पढ़ रहे हैं ना, उन्हें तो ईश्वर का इतना बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतना धन्यवाद करना चाहिए कि जो छात्र हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में बैठे हैं, वहाँ पे निधि मैम कहाँ पढ़ाती हैं? दिल्ली में पढ़ाती हैं, मुखर्जी नगर में। क्या आपको लगता है आप यहाँ पे क्लास लेनी, अभी ये हमारे छात्र हैं, हर रोज आते हैं ना ट्रेन से, ये अपने घर से ट्रेन से, अच्छा आज तो बाइक पे आए हैं ना, तो चाहे बाइक पे आए या ट्रेन में आए, आप वहां से घर से चलते हैं, कहाँ से? बड़ौद से आ रहे हैं, कहाँ से? खेकड़ा से। अच्छा, तो बागपत बड़ौद से ना, वहीं उसके आसपास से। तो मुझे ऐसा बताया था मुझे मेरी टीम ने कि कुछ बच्चे वहां से आते हैं उधर से। तो मैं तभी ये देख रही हूँ कि आप लोग इतनी दूर से आते हो, और वो जो घर में बैठे हैं, कहीं नहीं जाना इन्हें, घर में बैठना है, और घर में बैठ के बस जैसे ही टाइम होता है क्लास ऑन करनी है और वहाँ बैठ के पढ़ना है। इतने ज़्यादा लकी हैं वो छात्र जो ऑनलाइन क्लास देखते हैं कि खुद टीचर उनके मोबाइल पे आ रहा है। इतना सुनहरा मौका वो इस तरह से गवा देते हैं, फिर कहते हैं कमेंट नहीं पढ़ती, ये नहीं पढ़ती, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। और बात यही है ना कि आसानी से मिल रहा है, तो ऑनलाइन क्यों बंद कर दूँ? मैं अपनी तरफ से प्रयास नहीं, देखो ये जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अब उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरी तरफ से उनको समझाने का प्रयास है कि वो समझ लें कि उनको क्या एक अनोखी चीज़ मिली हुई है कि वो घर पे बैठ के क्लास देख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू समझें। नहीं तो उनको आज नहीं समझ में आएगा तो 2 साल 3 साल बाद समझ में आ जाएगा, जब जोमेटो में डिलीवरी का काम करेंगे तो उस समय रहेंगे अरे पढ़ लिए होते तो ये हो जाता। बात सच है, या आप लोगों को ये नहीं पता है, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? 2 साल बाद 3 साल बाद माता पिता कब तक आपका खर्चा उठाएंगे? तो देखो याद रखो, आप लोग तो लड़के हो, लड़कियों को तो एक मौका मिल जाएगा, चलो उनकी शादी करा दी, उनके हर माता पिता की इच्छा रहती है कि सरकारी नौकर से करा देंगे शादी, हाँ जाओ या नहीं। तो ये है कि उनके पास तो मौका होता है कि वो घर पे बैठ के खाना बना लेंगी, लेकिन आपके पास ये मौका नहीं है, आपको तो बाहर जाना ही पड़ेगा और कमाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? चलो तो आगे, अब मैंने बीच में वही बोल दिया, अब मुझे जो आज दिखाना है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट को हमें ध्यान देना है। अगला शब्द है हमारा उर्वशी। उर्वशी शब्द में जो हम देखते हैं, मेरे साथ बोलना, अप्सरा, गले का हार, हृदय में बसा हुआ। अब ये 3 अर्थ हो जाते हैं उर्वशी शब्द के, ठीक है? अगला शब्द है पट। वस्त्र, द्वार, दरवाजा, पर्दा, किवाड़, छत, रेशम, तुरंत। तुरंत जैसे कहते हैं ना, पट से ये काम कर दो, वही तुरंत वाला जो वही है ये। अगला आता है लहर, तरंग, उमंग, झोंका, झूलना, मचलना, ठीक है? ये तरंग के लिए आता है। अगला शब्द आता है सारंग। मोर, बादल, सर्प, चातक, हंस, बाज, मृग, चंद्रमा, धनुष, समुद्र,
कोयल, हाथी, सूर्य, सोना, भौरा, शंख, सिंह, घोड़ा, कामदेव। अब देखो इतने सारे शब्दों के लिए हम एक शब्द सारंग का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कटक, हरी, सुबरन, उर्वशी, पट, लहर, सारंग, यहाँ तक देखा। आज के लिए इतना ही करो, इसके बाद कल याद करना। हाँ चलो सारा कर लो। अगला शब्द देखो, वर, दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, पति, आशीर्वाद, ठीक है। तो वर शब्द के इतने सारे अर्थ होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अनेकार्थक शब्द में मैंने आपको बताया था, जब शब्दावली के कराई थी उस समय बताया था कि अभ्यास सेट 1 और 2 ये आप याद रख लेना, बाकी सबको अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना। 3 तो प्लस लगा दिया है उसमें, ठीक है। आज राज की बात बता रही हूँ। हाँ देखो, आपको जिस हिसाब से पढ़ना है, हिंदी आपके सामने है, आपको जिस तरह का उसका प्रयोग करना है वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप पूरी हिंदी जानना चाहते हैं तो सारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अगर आप केवल परीक्षा पे फोकस कर रहे हैं तो 2 सेट कर लो, ठीक है। आगे देखो, अगला आता है अंबर, वस्त्र, आकाश, बादल, एक प्रकार का इत्र, कपास, अभ्रक और एक नजर। नेक्स्ट शब्द है अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश। ये शब्द याद देख रहे हो। अक्षर शब्द जो है इसका ये एक अनेकार्थक शब्द है। शांत हो जाओ। और इसके कितने सारे अर्थ हैं अलग अलग। इसमें एक अर्थ आता है वर्ण, ठीक है। अब ये जो वर्ण है, ये वर्ण ऐसे है कि आप इसे ये ना समझे कि ये स्वर और व्यंजन वाला वर्ण है। ये वर्ण है मतलब जब किसी व्यंजन में स्वर लग जाता है और उसको उच्चारित कर देता है, उसको हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। अक्षर शब्द का एक और अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है। तो कई बार छात्र ऐसे बोलते हैं कि जब हम अक्षर की परिभाषा देखते हैं तो कहते हैं कि मैम अक्षर का मतलब तो होता है जिसका क्षय ना हो, जो टूटे ना। तो फिर ये अगर जो अक्षर हम लिख रहे हैं, मान लो हमने अक्षर लिखा इस तरह से, क लिखा, अगर जैसे क लिखा, तो छात्र कहते हैं कि ये तो टूट जाएगा व्यंजन और स्वर में। तो ध्यान रखना कि ये अक्षर का एक अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। अक्षर का दूसरा अर्थ अपने आप में इसको अक्षर होता है, यानी एक प्रकार का वर्ण। और इसमें और उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक उसी तरह से फर्क है जैसे अंबर का मतलब आकाश और अंबर का मतलब कपड़ा। समझ रहे हैं दोनों में कितना अंतर है? उसी तरह का अंतर है। तो ये ऐसे नहीं सोचना है कि इसका ये दिया है और कभी टूटे ना कभी क्षय ना हो तो ये तो टूट जाता है, एक जैसा नहीं होगा। अगला शब्द है बेला। बोलो। अवकाश, समय, समुद्र की लहर। नेक्स्ट शब्द है अमृत, सुधा, जल, मुक्ति, दूध, पारा, स्वर्ग, अन्न। देखो जब कभी आप देखते हैं ना दूध का पर्यायवाची आप अमृत पढ़ते हैं तो दूध का पर्यायवाची अमृत होता है, लेकिन अमृत का पर्यायवाची दूध नहीं होगा। अमृत का अनेकार्थक शब्द होगा दूध। समझ गए? अगला शब्द है गो। गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, स्वर्ग, आंख। नेक्स्ट शब्द है खल। दुष्ट, चुगलखोर, खरल, तलछट, धतूरा।
ऑनलाइन में एक छात्र हैं जो कह रहे हैं क्या पढ़ा रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ऑफलाइन के हिसाब से चल रही हैं, हम लोग फी कम दिए हैं ना। मतलब ये तो वो वाली हिसाब हो गई कि मुर्गी तो जान से गई, मियाँ जी को स्वाद ही नहीं आया। बात यही हो गया कि अब इनसे पूछा जाए, अरे बेटा जब मूवी देखने जाते हो तो एक सीन देखते ही सारी मूवी समझ में आ जाती है क्या आपको? फिर वहां पे हल्ला मचाना शुरू कर दो, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और या तो आप जल्दी आओ जब क्लास शुरू हो रही है, और अगर बीच में से एंट्री कर रहे हो ना तो 5, 10, 15 मिनट ना शांति से बैठो चुपचाप, समझ गए? और इस तरह का इल्जाम मुझसे मत लगाओ। अगर आपने मुझे फीस कम दी है तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है आप अपने पैसे आज भी वापस ले सकते हो और आप इस क्लास से छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो इस तरह की बात या पैसे का एहसान दिखाना और ये वाली चीज़ मेरे सामने मत करना। तो हाँ, अरे मैंने ये बात हर बार देखी है। मैं जब भी कभी किसी को ऐसे इजीली उपलब्ध हो जाती हूँ ना तो उसे वैल्यू होती ही नहीं है, ना तो वो पढ़ते हैं ना उसकी वैल्यू है ना कुछ। पर मैं ये सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अरे हिंदी के लिए काम कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं चलो थोड़ा बहुत सोच लेती हूँ, ऐसे तीर भी झेल लेती हूँ, कोई बात नहीं। अब सुनो, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। आज मैंने आप लोगों को शब्दावली शुरुआत में कराई है, अब मैं ये करूंगी कि कल से हम लास्ट में करेंगे। पर मैंने शुरुआत में क्यों कराई थी? इसलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको ये बताना कि शब्दावली न केवल आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती है, शब्दावली आपकी परीक्षा के जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको किस तरह से नज़र आती है, कैसे आप उसे देखेंगे, जिसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो वही चीज़ मुझे आज आपको यहाँ पे समझानी थी, बतानी थी, इसके लिए हम शब्दावली पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं, कल हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, आज हमारा दूसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए इसमें जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, कॉमा, किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों, किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों, कॉमा, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। लिख लिया? चलो अब देखो, इधर समझो, पहले ध्यान दो। सबसे पहले ध्यान देना, ये श्लेष शब्द का एक अर्थ होता है चिपका हुआ। इसे लिख लो, इससे ना आपको याद रहेगी परिभाषा। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब चिपका हुआ का मतलब क्या है? चिपका हुआ का मतलब ऐसे समझ लो कि एक शब्द होता है और उस एक शब्द के अंदर एक से अधिक अर्थ उसके साथ चिपके हुए होते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने अंबर शब्द का अर्थ देखा, तो अंबर शब्द के अंदर अंबर का अर्थ कपास भी है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी है, अंबर का अर्थ बादल भी है, ठीक है, आकाश भी है। तो इतने सारे हमने अर्थ देखे, तो ये क्या है? हम ये कह सकते हैं कि इसी एक शब्द में इतने सारे अर्थ क्या हैं? चिपके हुए हैं। तो ऐसे ही जब हमारी कोई पंक्ति आती है और प्रसंग के अनुसार, प्रसंग मतलब घटना या उसमें जो बातचीत कही गई है उसके अनुसार उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति जहाँ पे भी होती है वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द तो एक है लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, आपने बचपन से इसको पढ़ा है कि पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये पानी शब्द है, इस पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं यहाँ पे प्रसंग के अनुसार। प्रसंग मतलब इसमें जो भाव है, जो इसमें अर्थ है, उसके अनुसार। पंक्ति कहती है कि पानी गए न उबरे, यानी अगर पानी चला गया तो नहीं उबर सकता। मोती मनुष्य चून, यहाँ पर मोती मनुष्य और चून, इन 3 शब्दों के आधार पर इस पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। अगर हम मोती के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका पहला अर्थ निकलता है चमक। ठीक है, मतलब ये कहता है कि अगर चमक चली गई तो मोती उबर नहीं सकता, मतलब मोती का कोई मूल नहीं रह जाएगा, बेकार है। अगर मोती की चमक चली गई तो फिर वो किस बात का। ठीक है, दूसरा अर्थ आता है मनुष्य। मनुष्य मानव के लिए आया है, तो दूसरा अर्थ होता है इसका, पानी का यहाँ पे अर्थ होता है सम्मान, इज्जत। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का सम्मान चला जाए तो वो मृत के समान हो जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, तो वो मरे के समान हो जाता है। तो अगर पानी चला, मतलब उसका सम्मान चला गया, तो मनुष्य किसी काम का नहीं है। और तीसरा जो यहाँ पर चून है, इस चून पत्थर का, यानी ये जो है इसका 2 अर्थ चाहे लगाएं, चाहे चून जिसे आटा कहते हैं हम उससे लगाएं, या फिर हम कहें चूना पत्थर जो होता है जिससे हम रंगाई करते हैं। तो एक्चुअली में तो इसका अर्थ वही दिया है जो कवि ने दिया है कि जो चूना पत्थर होता है जिससे हम रंगाई करते हैं, उसका प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक पानी नहीं होगा। तो इसका जो अर्थ यहाँ पर पानी का अर्थ है वो आ जाता है जल से। ठीक है, तो 3 अर्थ आ गए इसमें, इस पानी शब्द के 3 अर्थ हो गए, चमक, सम्मान और जल। तो मतलब जब हम कहते हैं अगर चमक चली गई तो मोती नहीं उभर सकता, सम्मान चला गया तो मनुष्य नहीं उभर सकता, और जल चला गया तो चूना पत्थर किसी काम का नहीं होता। तो इस तरह से इस पंक्ति में अब यहाँ जो ये शब्द है इसमें हमारा 3 अर्थ चिपके हुए हैं। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। नंबर दूसरा हम बात करें तो नंबर दूसरा हमारा आता है सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो अभी आपको एक शब्द दिखाई दे रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, कहाँ पे? अनेकार्थक शब्द में पढ़ा। तो देखो जैसे ये पंक्ति आई और यहाँ आपको सुबरन शब्द दिख गया, और ऑप्शन में अगर आपको दिया है कि श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, इस तरह से, तो तुरंत आपको समझ में आ गया कि सुबरन तो अनेकार्थक शब्द है, मतलब इसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलंकार पहचानने के, बिना अर्थ के ही आपको अलंकार पहचानने में मदद मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन में श्लेष है और एक ऑप्शन में यमक है। तो यमक और श्लेष के लिए शब्द का अनेकार्थक होना जरूरी होता है। तो आप देखेंगे कि सुबरन दिया है तो आप कहेंगे कि यमक अगर आएगा तो यमक के लिए शब्द का रिपीट होना जरूरी होता है। तो सुबरन आया एक बार है, तो इसका मतलब सुबरन एक बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक से अधिक यहाँ हो सकता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। अब इसके अर्थ से भी देखते हैं। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि, व्यभिचारी और चोर। तो सुबरन के हमने 3 अर्थ पढ़े थे। पहला अर्थ आता कवि के परिप्रेक्ष्य में, हम कह सकते हैं पहला अर्थ क्या है? शब्द। सुबरन को खोजते फिर रहे हैं कौन? कवि। कवि खोज रहा है शब्दों को। कवि के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? शब्द की। तो वो जहां देखता है वो शब्द देखता है कि मैं अपनी कविता में पिरो। ठीक है, तो शब्द को खोज रहा है कवि। सुबरन को खोजत फिरे व्यभिचारी। अब व्यभिचारी की बात करें, व्यभिचारी का मतलब क्या होता है? व्यभिचारी का मतलब होता है वह व्यक्ति, वह पुरुष जो भोग विलास में लगा हुआ है। तो जो भोग विलास में लगा हुआ है तो उसको क्या चाहिए? उसको स्त्री चाहिए। तो सुबरन का दूसरा अर्थ हमने पढ़ा था स्त्री। वो हमेशा क्या खोजता रहेगा? स्त्री खोजता रहेगा। और तीसरा है चोर। तो तीसरा अर्थ आ जाता है अब चोर को धन चाहिए, और इसका अर्थ था सोना। तो चोर सोना की भी तो कामना करता है, कहीं सोना मिल जाएगा तो छोड़ देगा क्या उसे? नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया कि सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन को खोजते फिर रहे हैं कवि, व्यभिचारी और चोर। और इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ हर बार क्या आ रहा है? अलग अलग
आ रहा है। तो यहाँ हमारा कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। बात समझ में आ गई? इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण कहता है, जो रहीम गति दीपक की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। अब पंक्ति इस तरह से आती है। तो देखो, आपको ना थोड़ा अर्थ का सहारा भी लेना पड़ता है। यहाँ कह रहे जो रहीम गति दीपक की, इस गति शब्द का अर्थ है दशा, स्थिति। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो दशा, जो स्थिति दीपक की होती है, वही दशा, वही स्थिति एक कुल की होती है अगर उसमें कोई कपूत जन्म ले लेता है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर ये आगे बोलता है। अब श्लेष अलंकार इस पंक्ति में है, तो यहाँ पे पंक्ति ने हमें बताया कि जो दशा, जो स्थिति दीपक की होती है, वही दशा, वही स्थिति किसी कुल की हो जाती है यदि उसमें कोई कपूत जन्म ले लेता है तो। अब यहाँ पे आगे कहा है, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर जो ये बारे शब्द है, इसके दो अर्थ हैं, और जो ये बड़े दिया है, इसके दो अर्थ हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला अर्थ बारे का क्या है? जलाना। मतलब अगर हम दीपक को जलाते हैं तो क्या करता है? उजाला करता है। और बड़े का दूसरा अर्थ है बुझाना। अगर हम दीपक को बुझा देते हैं तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो पहला अर्थ आ गया दीपक के परिप्रेक्ष्य में कि अगर हम जलाते हैं तो उजाला करता है, और अगर हम बुझाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। अब कपूत के परिप्रेक्ष्य में आता है दूसरा अर्थ, जन्म लेना। जन्म लेना, जब कोई कपूत जन्म लेता है तो उजाला करता है। मतलब अब छोटा बच्चा है तो उसके बारे में क्या पता है किसी को कि ये कैसा है, सपूत है, कपूत है। तो सब खुशियां मनाते हैं, तो परिवार के लोग क्या करेंगे? खुशियां मनाएंगे और कहते हैं हमारा कुल दीपक पैदा हुआ है, मतलब घर में उजाला किया है। ठीक है, और बड़े, अब इस बड़े का अर्थ है मतलब बड़ा होना। जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके कुकृत सामने आते हैं और कुल पर क्या लगता है? कलंक, दाग लगने लगता है, मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या करता है? कुल में अंधेरा करता है। तो यहाँ पर हमारे जो बारे शब्द है और बड़े, इसके दो दो अर्थ आए हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 हमारा कहता है, चिर जीवो जोड़ी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे पंक्ति कहती है, अब ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है वृषभानुजा और एक शब्द है हलधर। इन दोनों ही शब्दों के दो अलग अलग अर्थ हैं। पंक्ति कहती है चिर जीवो जोड़ी जुड़े, यानी ये जो जोड़ी है ये चिरों काल से जुड़ी आ रही है। क्यों न स्नेह गंभीर, यानी पूरे स्नेह के साथ, पूरे प्रेम के साथ, गंभीरता के साथ ये जोड़ी क्यों न जुड़े, क्योंकि ये तो चिरों काल से जोड़ी जुड़ी आ रही है। अब ये किस जोड़ी की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं राधा कृष्ण की जोड़ी की। ठीक है, जो कवि है वो राधा कृष्ण की जोड़ी की बात कर रहा है कि इनकी जोड़ी जो इतनी प्रेम पूर्वक है, इतनी गंभीर है, वो क्यों ना जुड़े, क्योंकि ये जोड़ी तो वर्षों से जुड़ी आ रही है। तो बताते हैं, को घटिए वृषभानुजा। वृषभानुजा, भानुजा मतलब हो गया जैसे पुत्री के लिए, वृष मतलब बैल, तो एक अर्थ आ जाता है कि बैल की पुत्री क्या होगी? बैल की पुत्री होगी गाय। ठीक है, और दूसरा दिया है वे हलधर के वीर। हलधर कहते हैं हम बैल को। ठीक है, तो एक अर्थ आ जाता है हलधर का बैल। अब बैल का भाई, बैल का वीर, वीर मतलब भाई, तो बैल का भाई बैल ही होगा। तो गाय और बैल की जोड़ी होती है जो चिरोकाल से चली आ रही है। हमेशा जोड़ी किसकी है? गाय और बैल की है। अब दूसरा अर्थ आता है इसमें वृषभानुजा। वृषभानु किसका नाम था? वृषभानु नाम था राधा जी के पिताजी का, और जा मतलब पुत्री, तो वृषभानु की पुत्री मतलब राधा। तो दूसरा जो अर्थ है इसका वो आता है राधा से, कि अब जोड़ी किसकी है? फिर आगे दिया है वे हलधर। तो हलधर बलदाऊ को भी कहते थे, यानी बलराम को। तो बलराम के वीर, यहाँ ये कौन हो गए? कृष्ण।
तो यानी राधा और कृष्ण की जोड़ी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दो अर्थ आ रहे हैं। जो वृषभानुजा है, पहला अर्थ हो गया गाय और दूसरा अर्थ हो गया राधा, और हलधर के दो अर्थ हो गए बैल और बलराम, ठीक है। इस तरह से तो इस पंक्ति में क्या हो गया, हमारा श्लेष अलंकार हो गया। बात समझ में आ गई। श्लेष अलंकार के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, शब्द तो एक होगा और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं हमारे उस प्रसंग के अनुसार जो उसमें बात कही गई है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसकी परिभाषा लिखिए यमक अलंकार की। लिखिए, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, कॉमा, वहां यमक अलंकार होता है। हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों। देखना, उनके आया है, उनके मतलब बहुवचन, तो लास्ट में जो हमारी क्रिया है वो भी क्या होगी, बहुवचन। और फिर हमने कहा उसे यमक अलंकार कहते हैं, यानी परिभाषा बाद में पूरी हो रही है तो पूर्ण विराम नहीं, कॉमा का प्रयोग, और उसे कहते हैं जैसे ही परिभाषा समाप्त होगी उद्धरण चिन्ह में बंद करना है उसको, ठीक है, परिभाषा को। ये तरीका होता है परिभाषा लिखने का। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी परिभाषा है उस परिभाषा में पूर्ण विराम सबसे अंत में आता है, एक ही बार आता है, ठीक है। जितनी बार भी बीच में स्टॉप होगा सब कॉमा का ही प्रयोग होगा, अल्प विराम का। समझ गए? चलो, अब यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है हमारा, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब देखो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई, शब्द दिखाई दे रहा है उर्वशी उर्वशी उर्वशी, 3 बार आ गया है और हमने पढ़ा इसको अनेकार्थक शब्द में। जब हमने इसको अनेकार्थक शब्द में पढ़ा तो हमें ये बात समझ में आ गई कि उर्वशी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो उतने में ही आप समझ जाएंगे कि ये जो शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ हैं, इसका मतलब इस पंक्ति के अंदर यमक अलंकार होगा। पंक्ति कहती है तो पर वारो उर्वशी, ये जो पहला उर्वशी है इसका अर्थ होगा अप्सरा, ठीक है। सुन राधिके सुजान, हे राधा रानी, हे प्यारी रानी, तुम पर मैं अप्सरा नाम की, जो उर्वशी नाम की अप्सरा है उसे मैं वारता हूँ, ठीक है। ये जो उर्वशी है ये नाम है किसका, अप्सरा का। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे राधा रानी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ, न्योछावर करता हूँ। क्यों, फिर आगे बताते हैं। तू मोहन के उर्वशी, इस उर्वशी का मतलब है हृदय में बसना, हृदय में बसना। उर माने हृदय, बसी मतलब हृदय, ठीक है, में बसना मतलब, तो हृदय में बसना उर्वशी हो गया। हवे उर्वशी समान, अब ये जो तीसरा उर्वशी है इसका अर्थ है गले का हार। एक गले का हार होता है जो उर्वशी कहलाता है, और ये गले का हार होता है इतना मतलब बड़ा, पूरा फैला हुआ, ऊपर तक नाभि तक आता है, ऊपर से लेके नाभि तक कई सारी लड़ होती हैं उसमें। तो इस तरह का हार महिलाओं को बहुत पसंद होता है। तो वही चीज यहाँ पे कही है कि
तू मोहन मतलब कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। किस प्रकार से? होए उर्वशी समान, मतलब उर्वशी गले का जो हार होता है ना, जिस तरह से महिलाओं को अपने गले का हार बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वैसे ही कृष्ण के हृदय में तुम बसी हुई हो और तुम कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय हो। तो इसलिए मैं अप्सरा, जो उर्वशी नाम की अप्सरा है, उसे भी तुम्हारी सुंदरता पर वारता हूँ। मतलब ये कि अब राधा कितनी सुंदर होंगी कि जो मोहन के हृदय में है, कृष्ण के हृदय में है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है। तो 3 बार यहाँ पे शब्द प्रयोग में हुआ है, हमें समझ में आएगा यमक अलंकार है। ठीक है, इस तरह से दूसरा उदाहरण हमारा आता है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसे तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक कनक से, एक कनक दूसरा कनक। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कवि कहता है एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता अधिक रखता है। मादकता मतलब नशा। एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना नशा अधिक रखता है। कैसे? वाह खाए बौराए जग, एक को तो खाकर जग बौरा जाता है, और वाह पाए बौराए जग, और दूसरे को पाकर बौरा जाता है। अब मान लो अगर किसी ने धतूरा खा लिया हो, तो फिर तो चाहे पिताजी भी सामने आ जाएं, वो बात की बात है कि जब उतरेगा नशा तो फिर क्या स्वागत होगा। पर पहले तो जो मन में दबा हुआ होगा वो कह ही देगा पिताजी से भी कि अरे तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो वैसे करते हो। वो बात की बात है कि नशा उतरने के बाद फिर क्या हो। तो कहने का मतलब है कि खाने से बौर आ जाता है। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को 10-20 किलो सोना मिल जाए, बस 10-20 किलो, बस एनफ है, तो बस 10-20 किलो अगर सोना मिल गया उसे, तो वो समझ लेगा कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तो यानी वो उसे पाते ही बौरा जाता है। तो सही कहा है कवि ने कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार। एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता रखता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब यहाँ पर शब्द है मन का और मन का। पंक्ति कहती है माला फेरत जुग भया, यानी माला फेरते हुए, जुग मतलब युगों बीत गए, फिरा न मन का फेर। इस मन का मतलब है स्वभाव। ये जो तेरे मन का स्वभाव है ये नहीं बदला। ठीक है, कर का मन का डाल दे। इस कर का मतलब है हाथ। फिर कवि कहता है कि कर का मन का, ये जो हाथ का मन का है मतलब मोती की माला। ये जो तेरे हाथ में मोती की माला है, इसको डाल दे मतलब फेंक दे, छोड़ दे। मन का फेर, और ये जो तेरे मन का स्वभाव है इसको फेर ले, इसको बदल ले, तो सब कुछ हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि उसका माल इधर, उसका माल इधर, सारा झूठ फरेब डकैती ये सब करते रहते हैं, और हाथ में माला, राम 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 राम। अरे फोन आ गया, हाँ भाई देखो उसका माल वहां से निकलवा दे, ये कर ले, और फिर यहाँ पे माला फेरते रहते हैं। तो कवि ने वही कहा है, तो कवि ने यही चीज कहा है कि माला फेरत जुग भया, तुम्हें युगों बीत गए इस माला को फेरते हुए, लेकिन फिरा न मन का फेर। जो तुम्हारे मन का जो स्वभाव है, जो छल कपट और जो मोह माया है, वो आज तक नहीं बदला। कभी कहता है कर का मन का डाल दे, जो हाथ में मोती की माला ले रखी है ना, इसको फेंक दे, और मन का फेर, ये जो तेरे मन का अंदर का मोती है ना, जो छल कपट और ये सब करता है, इसको बदल ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो जो मन का शब्द है जो 2 बार प्रयोग हुआ है, इसमें इसके 2 अलग अलग अर्थ आए हैं, तो इसे हम कहेंगे यमक अलंकार। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी, किसमें? हाँ, इसमें अंतर समझाती हूँ। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, अब इसमें एक बात समझ लो कि दोनों में अंतर क्या है। जब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की और बात करते हैं हम यमक अलंकार की,
तो ध्यान देना, जब हमने श्लेष अलंकार की बात की तो जैसे पानी शब्द आया, और पानी शब्द के हमारे 3 अर्थ थे, चमक, सम्मान और जल। इसे कहेंगे हम श्लेष अलंकार। यानी श्लेष अलंकार में एक शब्द होता है, एक ही शब्द होता है, लेकिन उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। अब यमक में हमने देखा जैसे कनक और कनक, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, यानी 2 या 2 से अधिक बार, लेकिन हर बार एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो गया सोना। तो यानी शब्द तो दोनों एक ही हैं, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में हुआ है, लेकिन इस बार इसका अर्थ अलग है और इस बार इसका अर्थ अलग है। तो जहां पे इस तरह से आए वो क्या होगा, यमक अलंकार। अब इसे ऐसे ही याद रख लो कि मैंने आपको श्लेष का अर्थ बताया चिपका, चिपका हुआ, तो आप ऐसे सोच लो कि पानी एक शब्द है, इस पानी एक शब्द में ही ये सारे अर्थ जो हैं चिपक के आए हैं। समझ गए? तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, यानी एक ही शब्द आएगा, उस एक ही शब्द में इतने सारे अर्थ चिपके हुए होंगे, वहां पर क्या होगा, श्लेष होगा। और यमक का अर्थ होता है एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग और हर बार उसका अर्थ अलग अलग। ठीक है, तो यही तो परिभाषा है यमक अलंकार की। तो ये तो हमने समझा ही, बात समझ में आ गई। चलो अब देखो वक्रोक्ति अलंकार की बात करेंगे। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिख लो। देखो सबसे पहले तो इसको समझ लो, इसका अर्थ समझ लो। वक्रोक्ति जो शब्द है ये 2 प्रकार से बना है, वक्र प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, तो जहां पर टेढ़ा कथन हो वही क्या कहलाएगा, वक्रोक्ति कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिखिए वक्रोक्ति अलंकार की। जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय तालु वाला श आएगा, समझते हैं ना, आशय मतलब, इसका अर्थ होता है मतलब। वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है। जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से अनेकार्थक शब्द पर आधारित आपका श्लेष अलंकार और यमक अलंकार है, उसी प्रकार से आपका वक्रोक्ति अलंकार भी अनेकार्थक शब्द पर ही आधारित होता है। यानी ये उसी में आएगा जिसके अंदर हमारा दूसरा अर्थ होगा, वहीं पर हमारा वक्रोक्ति बन सकता है। अब वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक होता है काकू वक्रोक्ति और एक होता है श्लेष वक्रोक्ति। तो देखो इसको समझने के लिए, मतलब इसको समझाने के लिए आप ऐसे समझ लो कि जो काकू वक्रोक्ति है इसके अंदर आपको यमक की तरह एक शब्द 2 बार प्रयोग में मिलेगा, और जो श्लेष वक्रोक्ति है ये श्लेष अलंकार की तरह होगा। इसमें जो शब्द है वो एक ही बार प्रयोग में होगा, लेकिन उसके 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे होंगे। पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये श्लेष नहीं वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति का हिस्सा है? तो वो आपको उसके अर्थ से पता चलेगा। मतलब जब आप उसका अर्थ करेंगे तो आपको उस समय समझ में आएगा कि ये तो जानबूझ के, मतलब टेढ़ा कहा गया है, कुछ जानबूझ के इसका अलग अर्थ लिया गया है, या अनजाने में अलग अर्थ हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है।
तो जैसे सबसे पहले हम काकू वक्रोक्ति की परिभाषा लिखते हैं और फिर समझते हैं इसको। काकू वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखो, लिखो इसमें काकू वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है। काकू वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है, कॉमा, किंतु कंठ की आवाज के कारण, किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा अनजाने में, किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा अनजाने में श्रोता सुनता कुछ और है। श्रोता सुनता कुछ और है, ठीक है। वहां होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार। देखो समझो कैसे, या तो कंठ की आवाज के कारण, मान लो किसी के बोलने का जो तरीका है वो ऐसा है कि सामने वाले को कुछ और सुनाई देता है, वो बोल कुछ और रहा है लेकिन सामने वाले को कुछ और सुनाई दिया, तो वहां पे काकू वक्रोक्ति अलंकार होगा। या फिर अनजाने में उसने जो कोई और अर्थ के पक्ष में वो शब्द बोला, लेकिन जो सुनने वाला है उसने उसका अर्थ कुछ और लगा लिया, तो अनजाने में तो वहां होता है। जैसे देखो यहाँ पे पंक्ति दी हुई है, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। अब यहाँ पर दो मित्र हैं, एक मित्र अपने दूसरे मित्र को समझा रहा है भक्ति करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए, तो वो कह रहा है कि देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। हे मित्र, भगवान शिव वरदान देते हैं लेकिन बस उसके लिए भाव चाहिए। अब इस भाव का जो अर्थ है वो समझ गए इसका कि भावना या श्रद्धा, ठीक है, इसका मतलब हो गया श्रद्धा। और वहां आगे अगली पंक्ति में कहता है भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। यहाँ जो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इस क्वेश्चन मार्क ने उसने आश्चर्य होकर पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है? आश्चर्य होना। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो एकदम से शॉक्ड में आ गया कि क्या भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। तो इन्होंने इस भाव का अर्थ ले लिया मूल्य से, कि मतलब भगवान कोई मूल्य देकर, पैसा देकर ही वरदान देंगे। तो यहाँ क्या हो गया कि अनजाने में इसने क्या है, इस बात का गलत अर्थ लिया है, जबकि कहने वाले का, जो ऊपर वाला जो कह रहा है, उसका अर्थ वो नहीं है, लेकिन उसने अनजाने में इसका दूसरा अर्थ ले लिया। तो बात यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात हो रही है और प्रसंग हमारा कह रहा है कि जो हमने कथन, जो उक्ति है, उसका अर्थ क्या ले लिया है? टेढ़ा ले लिया है। तो इसलिए यहाँ कौन सी वक्रोक्ति होगी? काकू वक्रोक्ति होगी, ठीक है। श्लेष वक्रोक्ति में लिखिए, श्लेष वक्रोक्ति हमारी क्या कहती है? परिभाषा लिखिए इसके अंदर। श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता जानबूझकर, श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। जानबूझकर दूसरा अर्थ निकालता है, कॉमा, वह जानता है कि वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है। वह जानता है कि
वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है? फिर भी। जब आपको लिखना है तात्पर्य, जैसे ही बोलेंगे तात, आधा त आएगा, प के बाद र आधा सुनाई दे रहा है तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब भी होता है आशय, मतलब। समझ गए? ठीक है। वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है, कॉमा, फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। देखो, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में क्या होगा, जो बोलने वाला है वो जो बोल रहा है लेता है, हाँ, उल्टा अर्थ लेता है। देखो, इस अलंकार में क्या होता है कि जो श्रोता है, जो उसे पता है कि वक्ता किस बारे में कह रहा है, लेकिन वो जानबूझकर उसका अर्थ उल्टा निकालता है। तो किस प्रकार से, जैसे हमारा उदाहरण दिया है यहाँ पर, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत हैं हम, तो तहाँ जाओ जहाँ है धन सरसों। अब ये पंक्ति हमारी क्या कहती है कि यहाँ पे, अब पंक्ति के पीछे का प्रसंग समझ लो कि राधा और कृष्ण में झगड़ा हो गया है। अब जैसे आपके भी पार्टनर से झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो वैसे ही कृष्ण और राधा में झगड़ा हो गया है। अब कृष्ण जी राधा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया है अपना। तो फिर वहाँ पे राधा कहती हैं, को तुम हो इत आए कहाँ, मतलब कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण जी बताते हैं, घनश्याम हो, मतलब कि मैं घनश्याम हूँ। अब उधर से जब उन्हें आवाज़ आती है तो आपको पता है घनश्याम का मतलब कृष्ण और घनश्याम का मतलब काले घने बादल। तो ये पता है राधा को कि घनश्याम है मतलब कृष्ण जी हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गुस्से में हैं कि उसका दूसरा अर्थ निकालती हैं और कहती हैं, घनश्याम हो तो कहीं जाके बरसो, यहाँ क्यों आए हो। तो फिर उन्होंने दोबारा नॉक किया, तो फिर से पूछा, तो इस बार उन्होंने दूसरा नाम बताया कि चितचोर कहावत हैं हम। तो चितचोर कृष्ण को कहा जाता है, चित माने मन, मन की चोरी करने वाला चितचोर। तो अब यहाँ पे उन्होंने उसका अर्थ दूसरा ही ले लिया कि चोर हो तो, जब यह है कि चितचोर कहावत हैं हम, तो वहाँ जाओ जहाँ है धन सरसों। तो कह रहे कि जहाँ पे सहस्रों मात्रा में धन छिपा हुआ है वहाँ जाओ, यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें। तो अब यानी कहने का मतलब ये है कि कृष्ण जी जो बोल रहे हैं उसका राधा जानबूझकर गलत अर्थ निकाल रही हैं। तो इस पंक्ति में क्या होगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब कृष्ण जी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा चलो फिर दोबारा से प्रयास करते हैं। तो फिर से उन्होंने प्रयास किया, कौन द्वार पर, हरि में राधे। इस बार उन्होंने हरि नाम बताया। अब राधा जी ने तो अनेकार्थक पढ़ रखा था, पढ़ी लिखी महिला थी, कोई ऐसी तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या वानर का काम यहाँ। अब उन्होंने हरि कहा, उन्हें पता है, तो उन्होंने बंदर बोल दिया अब उनको कि अच्छा तुम हरि हो तो यहाँ पे बंदर का क्या काम है। तो कहने का मतलब है इस बार राधा जी कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो श्रोता है वो जानबूझकर वक्ता के कथन का गलत अर्थ ले रहा है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा उदाहरण देखते हैं। भिक्षु गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। अब यहाँ पे जो हमारी पंक्ति है वो क्या कह रही है कि अब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये समझ लो कि जो लक्ष्मी जी हैं वो पार्वती जी के पास आई हैं मिलने के लिए। तो दोनों सहेलियाँ थीं। अब आपको पता है कि लक्ष्मी जी हैं, तो अगर किसी के पास धन दौलत हो जाए तो वो आदमी को आदमी नहीं कहता। तो ये तो साक्षात देवी हैं, धन की देवी हैं, तो इनके अंदर कितना गुरूर और कितना घमंड होगा तो आप समझ ही सकते हैं। तो वो अपने घमंड में ही वो क्या बोलती हैं, उनको पता चल जाता है भगवान शिव के लिए वो भिक्षु कह देती हैं। भिक्षु गो कित को गिरजे, गिरजे यहाँ पार्वती के लिए आया है कि हे पार्वती तुम्हारा भिखारी कहाँ गया है,
अब देखो, बात ऐसा है कि भारतीय नारी के साथ एक समस्या है। वो अपने घर में अपने पति को बेशक पीट ले, मार ले, लेकिन किसी दूसरे ने अगर उसके लिए, उसके पति के लिए कुछ बोल दिया तो वो सुन नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब वही उनके साथ हुआ है कि अब उनके पति के लिए ऐसे बोल दिया तो बर्दाश्त तो उनको भी नहीं हुआ। तो वो समझ तो गई कि भिक्षु किसके लिए बोल रही है, ये शिव के लिए। लेकिन उन्होंने जो कहते हैं ना, बाजी पलट दी, कहा सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। तुम्हें नहीं पता, वो भिक्षा मांगने के लिए बलि के द्वार गया है। अब यहाँ पे ये बात किसके पति पर आ गई? लक्ष्मी जी के पति पर, क्योंकि बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए भिक्षु बन के कौन गए थे? विष्णु जी। तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हें नहीं पता, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, वो तो बलि के द्वार भिक्षा मांगने गए हैं। तो अब उन्हें कहते ना, जैसे को तैसा जवाब देना। तो यहाँ पर अब क्या है? टेढ़ा कथन है, ठीक है। तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है ये श्रोता को समझ में आ रहा है, लेकिन श्रोता उसका जानबूझ के अर्थ क्या ले रहा है? गलत ले रहा है, टेढ़ा ले रहा है। तो वहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। बात समझ में आ गई? ये तो मैं आपको बता रही हूं, अभी आपको ऐसे पता चलेगा जैसे शब्द दिया भिक्षु। अब गो कितको गिरजे, तो गिरजे मैंने आपको पर्यायवाची पढ़ाया, वहां से याद होना चाहिए कि गिरजा मतलब पार्वती आ गया। तो इतना तो अंदाजा लगाएंगे ही कि कहा है कि भिखारी कहाँ गया है? पार्वती। फिर आप कहे सो तो मांगन को, अब इतना तो आपको पता है, मांगन मतलब मांगने को, सो तो मतलब वो तो मांगने को, बलि द्वार गयोरी तो बलि के द्वार गया है। अब इतनी कहानी किस्से तो आपको पढ़ के रखने पड़ेंगे कि आपको ये कहानी पता हो कि बलि का किस्सा क्या है। जी बिल्कुल। आपको अब पेपर में इसके साथ कैसे आएगा? ये डायलॉग दे देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा साथ में, आपको क्या करना है? उसको क्रॉस करना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस 4 ही परिभाषाएं आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जब भी आएगा तो आपको उसके हिसाब से क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे प्रश्न मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, मान लो जैसे हम जब प्रश्न हल करने चलते हैं तो हम किस तरह से प्रश्न हल करते हैं। अभी अलंकार ये तो आज की कहानी है, आप इतनी जल्दी मत घबराओ। कम से कम हमारी 5 से 6 दिन की क्लास होगी अगर अलंकार आपको क्लास में ही याद करना है तो। अगर मैंने पहले ही बता दिया कि 75 से ज्यादा आपके अलंकार होते हैं, और हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं, तो लगभग 20 से 21 अलंकार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो कैसे आप पहचानोगे, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग प्रश्न पढ़ते होंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो ये दिया है, चरण धरत चिंता करत चितवत चाहू और सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। आप अलंकार कैसे निकालते हो? आप अलंकार ऐसे निकालते हो कि आप इसमें अर्थ खोजना शुरू करते हो, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं चलना है। आपको चलना है, ऑप्शन क्या है? श्लेष, यमक, उपमा, रूपक। अब हर अलंकार की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि किस अलंकार की कौन सी ट्रिक है। तो जैसे हमने जाना, श्लेष की ट्रिक ये है कि शब्द एक बार प्रयोग होगा, अनेकार्थक शब्द होगा वो। और यमक की ये ट्रिक है कि शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होगा और अनेकार्थक शब्द ही होना चाहिए वो। उपमा की ट्रिक ये है कि वाक्य के अंदर सा, सी, सो, सम जैसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे। और रूपक की ट्रिक ये है कि उपमेय उपमान का जोड़ा योजक चिन्ह से दिखाई देगा आपको, ठीक है? उपमेय उपमान का जोड़ा। तो आप देखेंगे इस पंक्ति में कहीं पर आपको उपमेय उपमान का जोड़ा दिखाई दे रहा है योजक चिन्ह के साथ, नहीं तो कट जाएगा। इस पंक्ति में कहीं कोई शब्द दोबारा रिपीट दिखाई दे रहा है तो ये कट जाएगा। इस पंक्ति में सा, सी, सो, सम कहीं दिखाई दे रहा है तो ये कट जाएगा। आंसर आ गया आपका ये। आप बताओ, कोई दिक्कत होगी? ऐसे ही होगी। अब इसके लिए ये जो आपने शॉर्ट ट्रिक सीखी है, इसके लिए आपको उस विस्तार से पढ़ना होगा जैसे मैं पढ़ा रही हूँ।
इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। हर अलंकार के बारे में देखो, यहाँ पर भी वही ट्रिक है, याद रखना। अलंकार में जैसे हमने अभी तक मैंने आपको हिंदी कैसे समझाई, सबसे पहले तो ये बात जान लो कि अब हम व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य, समझ गए? व्याकरण हमारा वाक्य शुद्धिकरण पे खत्म हो गया। अब इस हिंदी साहित्य के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, अब अलंकार, रस, छंद, इनसे हमारे प्रश्न आते हैं। तो हमने अभी तक कैसे पढ़ा, पहले बेसिक पढ़ा, बेसिक में उसको पूरा विस्तार से समझा कि उसके अंदर क्या मैटर है, और फिर तीसरे पॉइंट में हमने उसका सार निकाल लिया शॉर्ट ट्रिक बनाकर। तो वैसे ही हम करेंगे, हम यहाँ पे अलंकार को विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ने के बाद फिर हम उसका सार निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक बनाकर। किस तरह से? पिटाई करूंगी, उपमा अलंकार पढ़ाया नहीं है तो उदाहरण कैसे पूछ रहे हो तुम अभी? मतलब अंधा गावे भैरा बजावे ताल कहाँ से आवे। अब मैं यहाँ पे कुछ और समझाने की बात कर रही हूँ, वो कुछ और समझने की बात कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ये डिजाइन सा जो है कुछ, ये डिजाइन सा जो है, ये सब क्या है? ये सारी ट्रिक है। और इसे वो ही कर सकता है जिसने पहले अच्छी तरह से अलंकार को समझा होगा। ये उसके लिए कामयाब है। ये जो एक एक दो दो शब्द लिखे हैं, और ये आप ही के लिए है, ये आपके लिए वो जादू का पॉइंट है जो आपको अंत में समझ में आएगा। ये याद है? ये दिख रहा है? मैंने कल समझाया था आपको अनुप्रास अलंकार के भेद, याद हो गए ना? तो जब उसमें भरोसा हो गया तो इसमें भी भरोसा रखो। यहाँ पे भी आपको इसी तरह से ट्रिक दिया। श्लेष अलंकार, एक शब्द और दो या दो से अधिक अर्थ, दो या दो से अधिक शब्द और दोनों के अलग अलग अर्थ, ऐसे याद रखना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये सब कुछ नहीं? देखो, एक रहस्य की बात यह है जो मेरे छात्र ही बताते हैं कि जितने उदाहरण आपने समझाए उतने ही उसी में से उदाहरण आता है, बिल्कुल लाइन बे लाइन उठा के। तो ध्यान रखना, जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं लगभग मैंने सबका कलेक्शन किया है। आप जैसे उदाहरण देख रहे हैं तो तीन चार उदाहरण तो मैं हर एग्जाम के साथ एग्जाम्पल में दे रही हूँ। उसके साथ जो बचे कुचे रहेंगे वो आपके प्रश्नोत्तर में रहेंगे, तो इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो चीज समझ में आ जाएगी। पहला कौन सा? को इत हो, इत को मतलब को हो तुम इत आए क्यों, वो जो दिया है। को तुम हो इत आए कहाँ? एक बात बताओ, अभी प्रश्नोत्तर कराया आपको? अरे एक लगाना जरा, मेरे से तो दूर है, एक एक लगाओ जरा पीछे। हाँ, कितने ऑप्शन थे? कहीं पे था आपको अंत्यानुप्रास, तो फिर क्यों जाओगे उसमें? एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, यही बात तो कही है आपको। दिमाग देखो, पता है आप लोगों के साथ समस्या क्या है? आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप ना तो प्रश्न की प्रकृति समझते हैं, ना उस टॉपिक को समझते हैं, ना ये समझते कि इसको हल कैसे करना है। बस आप देख के घबरा जाते हैं। लक्षण तो नहीं लग रहे मुझको, आप तो शॉर्टकट मारते हुए दिख रहे हो मुझे। टीचर के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं होता, समझ गए? तो टीचर बनना है तो एक एक चीज को बारीकी से सीखो, और सबसे पहले ये पॉइंट उसमें जो लिखा है और वो सारी चीजें उन सबको तो पीछे हटाओ। सबसे पहले ये सीखो कि किसी टॉपिक को मैडम शुरू कैसे करती हैं, उसको समझाने के लिए क्या क्या शब्दों को लेकर आती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना। आप जब टीचर बनना सीखना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि ये कैसे है, पहले आपको ये सीखना है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, और ये एक कला है जो आपको आता है और उस चीज को आपको सामने वाले को सिखाना है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने, तो समझ गए? तो इसलिए अब क्वेश्चन तो आप स्टूडेंट जैसे कर रहे हो। चलो, तो आज के लिए इतना ही पढ़ाती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार,
वक्रोक्ति अलंकार में काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, इसके बाद हम कल की क्लास में करेंगे। खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो।